लगातार 10 महीनों से दिल्ली की सड़कों पर एसएससी जीडी 2018 मेडिकल 10 महीनों से दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष है। कहते हैं युवाओं के हाथों में देश का भविष्य है, लेकिन युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है तो देश का भविष्य क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सभी प्रदेशों के लोग हैं, अगर बात की जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी प्रदेशों के लोग। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां एसएससी जीडी के छात्र दिवाली के इस महापर्व पर काली दिवाली मना रहे हैं। इसमें सभी प्रदेशों के लोग हैं। बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात की बात इसलिए जिक्र करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार गुजरात मॉडल का जिक्र बहुत करते हैं कि गुजरात मॉडल जो है वो लागू किया जाएगा। लेकिन गुजरात के छात्र जो हैं वो दीपावली के इस महापर्व यानी खुशियों के इस त्यौहार में संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली के उस जगह पर जहां से संसद भवन और 7RCR यानी प्रधानमंत्री मोदी का बंगला बहुत करीब है। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी सेना के लोगों के साथ दीपावली मना रहे हैं। ये छात्र भी उनका इंतजार कर रहे थे, उनके दौरे खड़े हैं, कह सकते हैं उनके दर पे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद वहां तक आवाज़ पहुंचती तो ये भी आज दिवाली जो है वो खुशियों का जो पर्व है वो आज दीपावली मना रहे होते। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और दिल्ली की सड़कों पर, मेट्रो में यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि प्रदेश में योगी जी ने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। लेकिन ये छात्र जो लेटे हुए हैं ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, ये उस बेरोजगारी को दर्शाते हैं, यानी उस बोर्ड को जो यहाँ दिल्ली मेट्रो में बड़े बड़े बोर्ड दिल्ली में लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर सरकार ने नियुक्तियाँ बांट रखी हैं और लोगों को रोजगार दे रखा है। कहाँ से आए हैं? सर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। क्या वजह है नहीं मान रही सरकार? मोदी योगी जी करें, नौकरियां दे रखी है वहाँ पर। सर कोई नहीं देते तो हम यहाँ होते, सर दिल्ली की सड़कों पे होते। क्या आप दीपावली को नहीं मना रहे? दीपावली खुशियों का महापर्व, प्रधानमंत्री गए सेना के लोगों के साथ मनाने के लिए। सर हमें नौकरी, हमें सब जॉब देते हैं सर, हम तैयार हैं मनाने के लिए। हमारे लिए सर काली दीपावली है ना। क्या करेंगे? अभी फिलहाल यहाँ पर 10 महीना हो गया सर, क्या करेंगे? जब सर वर्दी नहीं मिलेगी यहाँ से जाएंगे नहीं सर। हम वर्दी लेके जाएंगे, देश सेवा करना चाहते हैं। जी एकदम सर। सरकार क्यों नहीं मान रही? क्या वजह? कुछ बात हुई है आपकी सरकार से? सर अभी कोई बात नहीं पाई, बस ये संघर्ष यहाँ लेटे हुए हैं, कोई आता नहीं पूछने के लिए, कोई पूछने नहीं आ रहा है। कोई नहीं आता सर, कोई नहीं। यहाँ से संसद भवन करीब है, 7RCR का बंगला भी करीब, मोदी जी का कोई आया नहीं पूछने के लिए अभी तक? कोई नहीं सर, कोई नहीं आया पूछने के लिए। कहाँ से आए हैं? सर मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, उत्तर प्रदेश। सरकार नहीं सुन रही है आपकी? सर हम लोग आज यहाँ 8 दिन हो गया हम लोगों को परमिशन मिले हुए, लेकिन सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे। ना तो कोई उधर से आश्वासन आया, ना कोई हमसे मिलने आया। सर यहाँ पे हम लोग बैठे बैठे सर हमारी तबीयत इतनी ख़राब है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमको टच करिए, हमें कितना जोर से फीवर है वो आप समझ सकते हैं। और मैं यहाँ कैसे हूँ कैसे नहीं ये तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन हम लोग का नारा है वर्दी दो या अर्थी दो। इस बार वहीं हम लोग ठान के आए हैं, ये मरेंगे तो वतन के लिए और जिएंगे तो वतन के लिए। जिएंगे तो शान से, मरेंगे भी तो शान से। अगर जिएंगे तो वर्दी पहन के जिएंगे और नहीं तो फिर यही प्रोटेस्ट करते करते मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। तो कोई मतलब धरने की परमिशन दे रखी है, बाकी कोई बातचीत आपकी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आया मिलने के लिए अभी तक? सर कोई नहीं आया मिलने हम लोगों से, कोई नहीं मिलने आया। आगे योगी जी तो लगातार कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरियां दे दी हैं, तो बात करनी चाहिए, सरकार उनकी है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। योगी जी ऐसा बोलते हैं ना सर, बोलने को कुछ है और कहने को कुछ है और दिखाने को कुछ है। यहाँ पे हुड लगा हुआ है बहुत, हम देखे 4.5 लाख रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया। लेकिन आप यूपी का इतना बंदे यहाँ पे आए हैं, लगभग 60 से 70। किसी को भी उठा के अगर पूछ लीजिए कि क्या भाई आपके किसी संपर्क में अगर किसी को योगी जी ने अगर जॉब दिया हो तो बताइए। अगर सर आप ये जो है कि नरेगा में अगर काम दे रहे हैं तो उसको क्या आप जॉब बोलेंगे? 1 महीने में सर जी 4 दिन, कोई 6 दिन, वो जॉब है, वो जॉब है? बताइए आप। ये सब जुमलेबाजी है सर और कुछ नहीं। हम लोग यहाँ 8 दिन से आए हुए हैं, लेकिन हमें कोई सुनने के लिए नहीं आया। आने वाले चुनाव में कुछ असर पड़ेगा इसका आपका? आने वाले चुनाव सर इसका काफ़ी असर पड़ेगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो कह सकते हैं यूपी की जो चर्चा रही है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और यूपी बड़ा प्रदेश है, यहाँ वह यूपी से द्वार खुलता है तभी केंद्र में आते हैं। और यूपी के नौजवान, कहने की बात तो अलग है कि बोर्ड बड़े बड़े लगे हुए हैं, सरकार वादे बहुत सारे करती है, लेकिन छात्र यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सभी प्रदेशों के हैं। देखना यह है कि आने इनकी बातें सरकारों के जहन यानी कानों तक कब पहुँचती है, इनकी बात कब सुनी जाती है, क्योंकि 10 महीने संघर्ष को हो गए हैं और लगातार जो है वो संघर्ष जारी है। जी मैं यूपी महाराजगंज से हूँ।
क्या वजह है? 10 महीना हो गया संघर्ष करते हुए, 8 दिनों से आप यहाँ पर हैं, क्या वजह है? सरकार नहीं सुन रही है। सर 4 साल से हम मेहनत किए हैं सर, आज 10 महीने हुए तो क्या हुआ? जब तक हम वर्दी नहीं पाएंगे ना तब तक दिल्ली से जाने वाले नहीं है, क्योंकि 9 महीने हो गए, 9-10 महीने तो 100 महीने चल रहा है। आज दिल्ली की सड़कों पे हम लोग इधर उधर दर बदर घूम रहे हैं सर। आज 15 दिन से हम लोग को परमिशन मिली है। आज दिवाली हम लोग काली दिवाली मना रहे हैं, हर घर में खुशी की माहौल छाई होती है। लेकिन हमारे घर में जब फ़ोन आया घर से ना, तो मम्मी कहने लगी बाबू कहाँ तुम हो, आंखों में आंसू आ गया कि आज मेरे घर में दिवाली है। बाजी बाहर से आता है, भैया आ गए हैं बाहर से, लेकिन हम आज दिल्ली पे घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग की जो हमारी कर्म है, जो हमारा फल है, उसको देने की ज़रूरत है। हम उसको भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको दे दो, क्योंकि हम लोग मेडिकल क्वालिफाई किए हैं, परीक्षा पास किए हैं, दौड़ लगाए हैं। सब क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइनिंग की ज़रूरत हमको है। आज हमारी ओवर एज 4 साल की लंबी प्रक्रिया को इंतजार करते हुए आज हम दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं। क्या हमको नहीं शौक लगा है? आज मोदी सरकार जो हमारी है, आज जाके बॉर्डरों पे फौज के साथ फ़ोटो खिंचा रही है, मिठाइयाँ खिला रही है। क्या दिल्ली की सड़कों पे क्या हो रहा है उसको नहीं दिखाई दे रहा है? मैं गुहार लगाता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में हैं, संसद भवन करीब है, यहाँ से 7 RCR भी करीब है, आवाज़ नहीं सुनी, इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि यूपी की बात की जाए तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है यहाँ, 4.5 लाख नौकरियाँ योगी जी ने दे रखा है। तो राज्य सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है? कहीं कुछ नहीं सरकार। हम लोग कल बीजेपी कार्यालय भी गए थे, वहाँ से कहा थे 2-3 दिन बाद आपको जैसा भी होगा न्यूज आपको मिलेगा। अभी कहीं कोई न्यूज, आज 8 दिन हो गए। कहने को तो कहते हैं सब कि हाँ ठीक है जाएंगे, अभी कोई आया नहीं। आज देखिए हम लोग सोचे दिवाली के अवसर पर हम लोग चले जाएंगे खांसी खुशी से घर। यदि कोई बीजेपी के कार्यकर्ता, यदि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी आ जाते हैं तो हम लोग की बातों को सुन लेंगे, आश्वासन दे देंगे, हम लोग को ज्वाइनिंग दे दीजिएगा। हम लोग अधिक नहीं चाहिए। जो बच्चे यहाँ आए हैं, लंबी कतार देख सकते हैं आप। आज मरासन अवस्था हम लोग समझ लीजिए आधे मरे हुए चुके हैं। आज बच्चे लेट करके फुटपाथ पर सो करके बताते हैं गवर्नमेंट को कि आज हम दिल्ली की सड़कों पर क्या हालत है हमारी। इधर उधर काला फुटपाथों में खाना सोना, ठंड के मौसम में देख रहे हैं आप। बच्चे काला शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन तो सेवा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा यहाँ पर नहीं? आपके रहने खाने की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से? सर हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है तो सुविधा क्या है भाई? हमारी आवाज़ सुनने के लिए नहीं आ रहा है कोई, तो सुविधा की तो बात अलग है। तो आप यहाँ कैसे रहने, खाना पीना कैसे, रहना कैसे होता है? फुटपाथों में सर, इधर उधर फुटपाथों में। मान लीजिए होटल कहीं है तो कभी खाया कभी नहीं खाया। कोई गुरुद्वारा गया तो गुरुद्वारा में हमारे 2 दिन 4 दिन आदमी वेट करेगा। ठीक है, गुरुद्वारा कहते हैं तुम लोग कहाँ से आए हो, कितना दिन रहोगे, तमाम जवाब सवाल होता रहता है सर। ज़िंदगी हम लोग की बस वही कट रही है, बस जहाँ से वहीं बिहान। इतना दिन हो गया संघर्ष करते हुए, आज दीपावली भी है, लोग खुशियां मना रहे हैं। प्रधानमंत्री गए हैं बॉर्डर पे, सेना के लोगों के साथ खुशियां मना रहे हैं। पेट्रोल डीजल का दाम कम करके उन्होंने कहा कि हमने जनता को एक खुशी दे दी है। आप लोगों का नहीं सुन रहे हैं, तो इसके आगे संघर्ष कैसे ऐसे चलता रहे? कुछ आगे बढ़ना है? जब तक सर हमारी वर्दी नहीं मिलेगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपनी हक मांग रहे हैं, क्योंकि उतना मेहनत किए सर, हम ओवर एज हो चुके हैं। यदि इसके अलावा कोई रास्ता आता ना तो मैं दिल्ली का शौक थोड़ी लगा कि दर की ठोकरें खाना। हम भी हाथ मान दिया है, लेकिन तो एक उम्मीद होती है। घर से पापा 8 साल एक्सपायर हो गए, घर पे मैं अकेला हूँ, बूढ़ी माँ है, उसकी भी शौक होती है। तो कहाँ तक बताऊँ आपसे, लेकिन तो क्या करिएगा, जो सोच है वो जरूर हमको मिलेगी, मुझे विश्वास है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, आपका संघर्ष चुनाव में असर डालेगा जिससे कुछ आपकी जो मांगे हैं उसको मानी जा सके? चुनाव सर है, जब हम यहाँ दिल्ली की सड़कों पे धक्का खा रहे हैं तो चुनाव का परिणाम तो हम जानते हैं किस प्रकार से देना है। आज हम बीजेपी कार्यकर्ता 2014 से लेकर के अभी तक मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज दिल्ली की सड़कों पे हम लोग 9 महीने से घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। तो ये दर्द है, इनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, कह सकते हैं तकलीफ़ें जो हैं वो अंदर तक बनी हुई हैं। देखना ये है कि ये आंसू जो टपके हैं, इसका ज़मीन में गिरने से पहले कहते हैं कि मजदूर को पसीना दे, सूखने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए। और यहाँ इनको नियुक्ति हो चुकी है, ओवर एज भी हैं, कह रहे हैं अपने आप को ओवर एज हो चुके हैं लगभग। और संघर्ष को सरकार नहीं समझेगी, इन आंसुओं को नहीं समझेगी, क्योंकि कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, और गंगा की तरह जो आंसू इनके टपके हैं, इनके दर्द को सरकार कब समझेगी? क्योंकि यहाँ से संसद भवन और 7 RCR बहुत करीब है। आज प्रधानमंत्री बॉर्डर पहुँचे हैं, वहाँ सेनाओं के साथ
दीपावली मना रहे हैं, यानी खुशियां बांट रहे हैं। और इनका वो दर्द, जिस दर्द को पहचानने की जरूरत देश के प्रधानमंत्री को है, इन आंसुओं को पहचानने की जरूरत है। शायद वो यहाँ पर आते या केंद्र सरकार की तरफ से कोई आता तो शायद इनकी दीपावली जो है वो आज काली दीपावली से खुशियों भरा पर्व हो जाता, क्योंकि दीपावली को खुशियों भरा पर्व कहा जाता है। इनकी खुशियां कब आएंगी, इन्हें कब मिलेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एसएससी जीडी के 2018 के इन अभ्यर्थियों का संघर्ष जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर के उस एरिया में जारी है। इस फुटपाथ पर लगातार 8 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। वैसे इनका संघर्ष जो है वो 10 महीने से चल रहा है। देखना यह है कि केंद्र सरकार के कानों तक आवाजें कब पहुंचती हैं। मैं शफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, जंतर मंतर से।